अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है जी। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक हो। संडे को दोबारा है हमारा पाकिस्तान और इंडिया के साथ मैच। खैर उस सैटरडे को जब सो के सुबह उठे तो अम्मी अब्बू गए हुए थे छोटी खाला की तरफ, तो उन्होंने फ़ोन किया कि तुम लोग भी आ जाओ, उनको ले भी जाना और ना साथ इकट्ठे खाना खा लेंगे। तो हम कहा ठीक है, नाश्ता नुश्ता करवा के हसन वगैरह को, तो मैंने ये कपड़े रेडी किए। फाइनली ये दुपट्टा मैंने भी खुला हुआ देख लिया, जैसे कि आपने हमेशा इसको बंद देखा है, मैंने भी हमेशा इसको बंद देखा है। मैं सोचती थी यार ये खुल के कैसा लगेगा, क्रश कैसा आएगा। तो फिर मैं, मुआज़, अमीन, एहसन सब हम तैयार हो गए और फिर हम लोगों ने खाला की तरफ जाने का किया और हम लोग निकले थे कोई 1 डेढ़ बजे। खाला भी लाहौर गार्डन ही रहती है जहाँ पे मेरे इन लॉज रहते हैं ना। असल में मेरे इन लॉज वो भी मेरी खाला ही हैं, बड़ी खाला, तो मेरी छोटी भी 2 खाला हैं उधर रहती हैं। मुआज़ बिल्कुल रेडी हो गया था और अपने शशके दिखा रहा था और ये रमीन साहिबा भी रेडी हो गई थी और रमीन को सारे कह रहे थे ये वो कुछ कुछ होता वाली अंजलि लग रही है छोटी सी अंजलि लग रही है ये। और ये मेरे मियाँ साहब तैयार श्यार होके बैठे हुए थे, तो कहते अब तुम भी निकल आओ, तो मैंने कहा अच्छा स्माइल तो दे दे, मैं भी निकल के आती हूँ तो ना बस फिर हम लोग इस तरह रेडी शेडी हुए और फिर वहाँ चले गए। वहाँ जाके खाना शाना खाया। खाला ने बिरयानी शरयानी बनाई हुई थी। पता है जहाँ तयबा हो वहाँ बिरयानी तो फिर होती है ना, वहाँ फिर बिरयानी तो बनती है और ये मैंने 1 आध दिन का सूट रख लिया था और क्योंकि उस दिन 3 सितंबर थी, वापस 2 को मैच था पाकिस्तान इंडिया का। 3 को हम लोग खाला की तरफ गए, वापस आना था तो एहसन का बर्थडे होना था। फिर मैं कुछ चीज़ें 1 2 4 चीज़ें रख के गई थी और ये बिल्कुल ही 2 4 वाली ही चीज़ें हैं। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा किया था, फिर वो मैं आपको दिखा नहीं सकी थी कि मेरी एक बहुत ही अज़ीज़ नानो, मतलब एमन की नानो, मेरी चाची की अम्मी जो हैं, मतलब खाला अम्मी वैसे, लेकिन अम्मी की डेथ काफ़ी पहले हो गई थी, तो फिर उनकी खाला ने ही उनको सारा वो किया था। तो फिर वो बहुत ही अच्छी खातून थी। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, तो जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाए। तो वे लोग तो तब भी आधा रेडी था, लेकिन फिर एहसन की बर्थडे वाले दिन उनका ऐसे इंतकाल हो गया, तो फिर हम लोग उधर चले गए, तो वो फिर मैं अपडेट नहीं कर सकी थी। तो इस वजह से इस दफ़ा तैयारी बिल्कुल मखसूस सी की थी और वो क्यों की है वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। कि हम लोग केक ले आए थे और केक अब्बू और एहसन बैठ गए थे, अब्बू आगे आके बैठ गए थे, एहसन साहब अभी पीछे बैठे हुए थे। तो ये देखें जी, ये केक है, ये एहसन का, अब्बू का फ़ेवरेट केक। भाई ये केक चाय के साथ खाया जा सकता है ना, तो ये तो बस कमाल केक है ना, इस केक की तो कोई वो है ही नहीं ना। चॉकलेट केक ना ले आना एहसन, तैयबा को ना अंदर जाने देना तो खैर गई तो मैं ही थी, लेकिन मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है जी, आज ये लोग अपनी मर्ज़ी का खा लें। यार भैया अब कौन लोग हैं जिनको चॉकलेट नहीं अच्छी लगती। मेरी अम्मी को भी नहीं अच्छी लगती चॉकलेट, बस शी जस्ट लाइक बाउंटी, उसको सिर्फ बाउंटी पसंद है। और मेरी एक खाला के हस्बैंड बाहर होते थे और एक खाला का बेटा, वो बस जब भी वो आते हैं ना, तो वो अम्मी के लिए बाउंटी बाउंटी, ये बाउंटी सिर्फ बाजी के लिए। खैर इन सब ने मिलके केक शेक काटा और फिर अगले दिन मैंने सोचा चलो मैं इनको अच्छा सा खाना खिला दूँगी। गिफ्ट शिफ्ट्स आपको नज़र नहीं आ रहे हैं और ना ही मैंने आपको कोई कुछ बताया है सरप्राइज़ सरप्राइज़ का, क्योंकि ये भी एक सरप्राइज़ है और इंशाल्लाह 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 सितंबर के महीने में मिल जाएगा। आप सब लोग दुआ करें ना, दुआ क्या करें, अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात अच्छे कर दे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को बेहतर बना दे। यार मैं कल देख रही थी कराची का, इतने बुरे हालात, अपने डाका और चोरी, वो तो सब कुछ एक तरफ ना, कि मतलब डाका हो रहा है, चोरी हो रही है, मतलब आप बंदों को मार जाते हो यार, आप बंदों को कत्ल कर जाते हो यार। आप लोगों ने मुल्क को खाना जंगी की तरफ जा रहा है और मतलब इतना एक दूसरे के साथ वो हो गया, आपका टेम्परामेंट लेवल्स इतने ख़त्म ही हुए पड़े हैं, लोग क्या हैं, ख़त्म ही हुए पड़े हैं। है मैं चिकन चिकन धो रही थी, मैंने कहा चलो फिर ऐसन को अच्छा सा खाना बना के देते थे। मैं क्या तंदूरी चिकन बना के देती हूँ और उसके साथ खाना शाना खा लेंगे, तो खाना भी अच्छा हो जाएगा। और फिर वो जो सरप्राइज़ है वो मैं आपको जल्दी बताऊँगी, अभी तो नहीं हो सकता उसका कुछ, हो सकता है सितंबर का लास्ट डेज़ आ ही जाए, लेकिन हो सकता है कि मिड ऑफ़ सितंबर में हो जाए इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। आप दुआ कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला बुरी नज़रों से, अल्लाह ताला हासिदों से, अल्लाह ताला हर बुरी आफ़ात से, बुरे वाक़यात से बचा के रखे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। मैं तो सोचती हूँ कि ये लोग क्यों नहीं सोचते हैं कि यार हम भी मेहनत करके कमा लें, हम थोड़ी मेहनत कर लें, हम थोड़ा खा लें यार, क्यों लोगों की हलाल की कमाइयों के पीछे पड़ गए हो यार, क्यों लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। हम भी आप लोगों जैसे ही लोग हैं, सुबह उठते हैं, मेहनत करते हैं, निकलते हैं बाहर यार और अपने लिए कमा के लेके आते हैं और फिर अपने बच्चों को खाना खिलाते हैं, इज़्ज़त की रोज़ी देते हैं, हलाल रिज़्क देते हैं। इस तरह मत करो,
छीन लोगे, खा लोगे, वक़्ती तौर पे कितना छीन के ले जाओगे, तुम्हें क्या पता कि उस बंदे के पास कितना है। अभी मैं कल की बात बताती हूँ कि मेरी जेठानी और उनकी सिस्टर जो हैं वो मेरी तरफ आई हुई थी और खाना-शाना इधर खा के ना तो कहती हैं, यार तीबा मार्केट के थोड़ा सा काम है वो करके आते हैं, तो ये शान से तुम लोगों के पास है, बच्चों के साथ खेल-कूद लेगी उनकी बेटी। मैंने बताया था मेरे जेठ की बेटी है शान से। खेल-कूद लेगी तो वो रात को मून मार्केट से आके बता रहे थे, कहते बिल्कुल कादिर बर्गर के सामने एक छोटा-सा लड़का, मतलब कुछ भी नहीं तो होगा 15 साल का, अगर बहुत भी उसकी एज लगाएँगे ना तो 15-16 साल का होगा। कहते एक लड़की के हाथ से उसने मोबाइल स्नैच किया, मतलब वो भागा है तेज़म-तेज़। ना उसके पास कोई वो, मतलब वो लड़की यूज़ कर रही थी, चल रही थी, क्या कर रही थी, खैर मैंने इतनी डिटेल्स तो नहीं पूछी, लेकिन मुझे अगली फ़िक्र पड़ गई थी, यार अच्छा मून मार्केट भी सेफ नहीं है। मून मार्केट तो ऐसी जगह है जहाँ पे मुँह उठा के अकेले भी बंदा चला जाए, जी मून मार्केट जा रहे हैं, क्योंकि वो ज़रा रशी प्लेस होती है वहाँ, खुदा ना खास्ता ऐसी चीज़ें। ख़ैर उसने कहाँ भागना था कि उसकी चीखें थी, कहते हैं उस लड़की की इतनी लाउड उसने चीखें मारी कि वो उसने कहाँ बच पाना था, कि वो पैदल था ना, उसके पास कोई बाइक था कुछ, पता नहीं कहाँ से गुज़र के आ रहा था, कहाँ से देख रहा था, कहाँ बैठा हुआ था, कब से उन लोगों को देख रहा था या क्या कर रहा था, जो उसके दिमाग में ये चीज़ आई। उसने सोचा कि शायद मैं ये चीज़ कर सकता हूँ, तो कुछ भी नहीं, कहते उसकी चीखों की वज़ह से जिसने नहीं भी भागना था ना, वो भी उसके पीछे भागा। मतलब जो बाइक्स पे था, वो बाइक्स पे भागे, जो रिक्शे वाले जो पैदल थे, वो पैदल भागे। मतलब इवन आंटियाँ जो मतलब दूर से देख रही थी उसको आते हुए, उन्होंने आगे से उसको पकड़ा गया और कहते हुए मार खाई, ज़ाहिर लोगों ने मार-मार के निढाल किया हुआ था। तो अल्लाह ताला माफ़ करे, अल्लाह ताला हिदायत दे। मैं तो अब दिन रात ये अल्लाह ताला जी अब्बू खैर खैरियत से जाएँ, खैर खैरियत से वापस आ जाएँ। अल्लाह जी हसन खैर खैरियत से जाएँ, खैर खैरियत से वापस आ जाएँ। इनको अपने हिफ्ज़ ओ अमान में रखना, अपने अपने महफूज़ रखना। पाकिस्तानी अ, पाकिस्तान के जो एक्चुअली हालात हो गए हैं उन सब से, मतलब बहुत खौफ़ आता है, डर आता है। और मैं बिल्कुल बहुत ख़िलाफ़ थी इस चीज़ के कि यार अपना पाकिस्तान, अपना मुल्क छोड़ के भाई हम क्यों जाएँ? जिन्होंने चोरी किया इनको भगाओ यहाँ से। जिन्होंने हमारे पाकिस्तान का ये शेयर किया है, ये लोग जाएँ इस मुल्क से। वैसे तो वो बेचारे चले ही गए हैं सारे। कौन इधर बैठा हुआ है हमें देखने के लिए, जिसने भई जब तक आपने हुकूमत की तब तक आपको कोई बीमारी नहीं थी, कोई आपको मसला नहीं था, कोई आपको तकलीफ़ नहीं थी, हैं? जिस दिन आपकी हुकूमत ख़त्म होती है, जिस दिन आप होते हो, आप मतलब आपकी असेंबलियाँ तहलील करते हो, सारा कुछ करते हो, अगले दिन ही आपके प्लेटलेट्स भी कम हो जाते हैं, आपको हार्ट की भी हो जाती है, आपकी बेगम भी बीमार हो जाती है और आप चले जाते हो। है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी शहबाज शरीफ की। पंजाब में नो डाउट इसने जो पंजाब के लिए काम किया था, लाहौर के लिए काम किया था, बहुत अच्छा था। लेकिन मुझे लगता था, मैं कई दफ़ा कहती थी, मैं कहती थी यार अगर ये शहबाज शरीफ ऊपर आ जाए ना तो मैं नून लीग को वोट देने का सोच सकती हूँ यार, अगर ये आ जाए ना। खैर ये जो बीच में आपने देखा, मैंने उस चिकन को मसाला शसाला लगाया और उसको ऊपर रख दिया था तंदूरी चिकन को। सारा घर के मसाले लगाए थे, बस 1 टेबल स्पून जो है ना, मैंने तंदूरी चिकन का इसको मसाला लगाया था। देखिए चिकन बिल्कुल रेडी हो रहा है। ये बच्चों को मैंने रेडी किया था, कैजुअल कपड़े ही थे पर नए थे, पहली दफ़ा पहने थे। तो ये ना मैंने कहा आप लोग ना खड़े हो जाओ बैलून पकड़ के, आगे बाबा आएंगे, आपने कहना हैप्पी बर्थडे हैप्पी बर्थडे। हाथ से चटनी कूटी थी, धनिया और मिर्चें और देना। ये देखे जी मज़ेदार किस्म का तंदूरी चिकन, रोस्ट की तरह ही होता है, बस जी आजकल नाम पड़ गए हैं इनके। तो तैयार था, ये देखे जी बहुत ही टेस्टी था, इतना खस्ता। मैं कहती हूँ कि वो जो मैं ना रख के तो पढ़ाने चली गई थी, जो मैं आई थी तो मैंने आके चूल्हे पे रख दिया था, मतलब उतनी देर वो फ्रिज में रहा है, बस इस चीज़ से ही ना उसका खस्ता और वो चीज़ें जो हो जाती हैं आधी रात को बैठ के। ये देखें जी, ये साथ में कैंडी क्रश खेल रही थी और साथ में आज चाय नहीं बनाई थी, इतना थक चुकी हुई थी कि चाय बनाने की हिम्मत नहीं थी। मैंने कहा चलो जी आज तो बोतल से काम चलाया जाए। तो फिर मैं कोक लेके आई और इयररिंग्स पड़े हुए थे, ग्रोसरी करने गई थी तो वहाँ पे इयररिंगो पड़े हुए थे, बड़े-बड़े पैकेट, तो वो मैं ये 2 पैकेट लेके आई थी। यकीन मानेंगे 100 रुपीज़ का 1 पैकेट है, हाँ 210 रुपीज़ के 2 पैकेट हैं ये। यानी कि 105 रुपीज़ का ये 1 पैकेट हो गया। जब मैंने सबसे पहली दफ़ा लिया था 50 का था, फिर 60 का हुआ, फिर 90 का हुआ शायद, और अब ये 105 रुपीज़ का हो गया। तो बस ये मैं खा रही थी, पी रही थी, कैंडी क्रश खेल रही थी। संडे के मैच का इंतज़ार है, सैटरडे नाइट को इंशाल्लाह फिर संडे को तो मैच है, सैटरडे राइट इंशाल्लाह फिर पाकिस्तान इंडिया के मैच की वीडियो के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।